PSW उसका रिजेक्ट हुआ, और उसका PSW किस बात पे रिजेक्ट हुआ, अप्लाई करते हैं चाहे आप US का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो ये पे स्लिप हर 10 मिनट बाद शहजाद भाई कह देते हैं बच्ची चेक कर तो उसमें कंपनी का नाम होता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। हेलो फ्रेंड्स, और यू ऑल ऑफ यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में, और वो एक स्टूडेंट की स्टोरी है, और उसके साथ यार बहुत बुरा हुआ है, और आपके साथ इसलिए शेयर करनी है ताकि आप भी ये वाली गलती इधर आके ना करें। ठीक है, हम इधर स्टडी कर रहे थे और F5 का एग्ज़ाम है हमारा, F5 और F6 का एग्ज़ाम है, और इसीलिए जो है जॉब वगैरह भी छोड़ी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये साथ साथ जो है थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी चल रहे हैं, खाना खा। दिमाग ख़राब हो गया है कैलकुलेशंस कर करके, क्योंकि ये असाइनमेंट बेस है नहीं एग्ज़ाम बेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो NI के ऊपर काम नहीं करते, तो NI के ऊपर आपने जो है वो अपनी जॉब जो है ना वो सिक्योर करनी है। क्यों सिक्योर करनी है? क्योंकि इससे आपकी हिस्ट्री बनती है। ठीक है, आप गवर्नमेंट की नज़रों में होते हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं लीगली। ठीक है, और NI पे आपको पता है आपको मिनिमम वेज रेट मिलता है जो यहाँ पे अभी चल रहा है 1042। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी काम करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी क्या हाल करती है। और स्टूडेंट आप यही समझिए, यहाँ पे जो है ना कुत्ते की बहुत ज़्यादा इज्जत है, स्टूडेंट की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। यार बंदा उसको जलील करते, और ख़ासकर जब आप अपनी कम्यूनिटी के लोग हैं उनके हाथ चढ़ जाएँ आप, तो भाई फिर तो इसलिए यहाँ पे आके आप कोशिश करें पहले तो कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ ताकि आपको यहाँ पे NI पे जॉब मिल जाए। अगर इसके अलावा आप सिक्योरिटी का जो है वो बैच भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप अपनी NI की जॉब सिक्योर करें, क्योंकि इससे आपकी पे स्लिप आपको मिलती हैं, और आगे आप विज़िट वीज़े भी जब अप्लाई करते हैं शेंजन वीज़ा और या आगे पीछे किसी भी कंट्री का, तो वो आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो वहाँ पे काम आती हैं। ठीक है, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है। तो हुआ क्या था स्टूडेंट के साथ, वो ये हुआ कि जब उसने PSW अप्लाई किया तो PSW उसका रिजेक्ट हुआ, और उसका PSW किस बात पे रिजेक्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि आपने NI के ऊपर काम ही नहीं किया। NI पे आपकी जो है ना वो सैलरी आई नहीं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में तो जितनी सैलरी आई है वो ओनली डिपॉजिट था, और ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वहाँ पे वो बेचारा फंस गया, और NI पे काम ना करने की वजह से उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तो आपको पता है यहाँ पे जब आप PSW अप्लाई करते हैं तो इस पर आपकी बहुत सारी तकरीबन 1500 से 2000 पाउंड का ख़र्चा होता है इसके ऊपर। तो फिर आपको पता है कि बहुत सारे पैसे बनते हैं ये, तो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल बी केयरफुल और मोहतात होके रहें, और NI पे आप लाजमी काम करें। ठीक है, आप बस ये समझें कि आपके जो 800 पाउंड अभी इसके ऊपर 800 तकरीबन 850 पाउंड बनते हैं अभी जो मिनिमम वेज रेट चल रहा है, तो आप ये समझे कि ये तो आने ही आने आपके बैंक अकाउंट में। बाकी इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, साथ साथ जो भी आप करना चाहते हैं सेफ़ रह के, सेफ़ साइड पे रह के वो आप साथ करें, लेकिन NI पे आप लाजमी काम करें। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलते हैं यहाँ पे NI पे काम करने के। आप जब किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप US का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो ये पे स्लिप इसीलिए मांगते हैं कि उनको पता होता है कि ये मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। स्टूडेंट का होता नहीं है टैक्स, लेकिन ये कि फुल टाइम जब वो काम करता है तो उसमें उसका टैक्स कुछ ना कुछ जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो है ना वो लिस्ट में होता है कि हाँ जी वाकई ये स्टूडेंट है, यहाँ पे ये काम करता है और लीगली काम करता है, तो जो है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होती है, तो इसलिए फिर वो उसको वीज़ा जारी कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है, तो इसलिए NI पे तो काम करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं तला भाई, हम स्टडी कर रहे हैं एक साथ बैठ के F5 F6, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे कि आपको NI पे काम यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो तला भाई क्या कहेंगे? ये शहजाद भी मजाक कर रहे हैं। पिछले हम कोई 5 घंटे से बैठे हुए हैं और 5 मिनट का भी काम हमने किया नहीं है। तो 4-5 दिन है हमारे एग्ज़ाम को, और तैयारी हमारी कुछ भी नहीं है। अगर हर 10 मिनट बाद शहजाद भाई कह देते हैं बच्ची चेक कर कोई भी बच्ची शच्ची नहीं है, देखो बाहर यार खाली पड़ा है सारा UK यहाँ पे। नहीं यार, ये कोई ऐसी बात नहीं करते। तो यार सीन ये है कि अगर आपने काम करना है कैश पे तो मर्जी है आपकी यार। एक तो होता है लीगल है, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप करो, अगर आपने फिर भी करना है तो कर सकते हो। इशू तब बनता है जब आप पकड़े जाते हो। अपनी पहली जो आपकी जॉब होनी चाहिए ना प्रायोरिटी पे,
वो NI की रखो। उसमें ये है कि आपकी जो वेजेस है ना वो आपके अकाउंट में आएंगी, आपकी पे स्लिप्स आएंगी। अगर आपको कोई इशू बनता है तो आप अपनी पे स्लिप जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि जब आप NI पे काम करते हो आपकी नेशनल इंश्योरेंस कटती है, तो उससे ये होता है कि आपका रिकॉर्ड बनता है इनके पास, आपकी पे स्लिप्स होती हैं आपके पास एज अ प्रूफ, अगर आपको किसी जगह पर भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो PSW में ये होता है कि आप जो है ना वो अप्लाई करते हो PSW के लिए, तो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपकी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या तो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या तो कंपनीज के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो एज अ सैलरी नहीं आ रहे, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें कंपनी का नाम होता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए यार डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, फीस भी दे रहे हो, तो अपनी प्रायोरिटी जॉब रखो NI वाली। उसमें यह है कि आपके लिए आगे मसला नहीं बनेगा। अभी तो ठीक है करते जाओ, अभी आप कोई मसला नहीं है। एक और चीज़ ये भी होती है कि आप NI पे अगर ज़्यादा काम करते हो तो NI पे अगर आप 50 घंटे भी अभी करो ना, अभी मसला नहीं है, लेकिन आप जब PSW अप्लाई करोगे ना, आपके आवाज़ चेक होंगे, आपको PSW नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये है कि डिग्री तो करनी ही करनी है, लेकिन इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखो कि अपनी जो जॉब वगैरह है ना उसको सही तरीके से करो। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तकरीबन हर चीज़ डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दी है कि NI पे काम करना क्यों ज़रूरी है। जैसे तलब भाई ने बताया कि अगर आप NI पे एक तो काम करना 20 आवर्स आपने करना ही है, और ऊपर आप ये ना समझे कि अगर आप 21 आवर्स करें 22 आवर्स करें तो चले कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 घंटा भी ऊपर ना करें। अगर आपको कहीं पे 8 आवर्स की शिफ्ट मिल रही है तो 2 दिन आप 16 आवर्स करें, उसको 3 डेज़ पे ना लेके जाएं, तो फिर वो 24 आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 22 आवर्स भी नहीं करेंगे तो फिर उसके ऊपर जब आप करेंगे तो वो तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता है कि ये एक गलती पकड़ लें ना तो फिर ये किसी भी फिर नहीं सुनते। तो ये डायरेक्ट PSW पे रिजेक्ट आप जैसे करते हैं तो अब ये इनको नहीं होती कोई परवाह कि अब आगे स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखो और मोहतात हो के आओ। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।